मौलाना तारक जमील साहब के कहने पर ख्वाजा सरा ने नाच गाना बुराई का रास्ता छोड़कर दीन का रास्ता इख्तियार कर लिया। लोग आंदे हन खुसरा खुसरा, हुण मैं इत्थों टप पावां ते लोग आंदे हन हाजी साहब। वो तो कोई जिंदगी ना आई, वो तो माशरे च ना कोई इज्जत आई, ना कोई गल, ना कोई बात। जिंदगी दा पहला चांस आई भी वो मौलाना दे पिछे नमाज पढ़ी, मौलाना ने सानू रोज़ा रखाया। साल होया काम छड्डे नू, मौलाना साहब ने मेरी शादी करवाई। मेरे जी 2 हुण बच्चे हैं, मेरी धी है, मेरा पोतरे। मैनू घर लैके दित्तो है, सो मैनू सारा खर्चा मौलाना साहब देंदे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं मोहम्मद दानिश शबीर। मौलाना तारक जमील साहब के कहने पर ख्वाजा सरा ने नाच गाना बुराई का रास्ता छोड़कर दीन का रास्ता इख्तियार कर लिया। ऐसा क्या वाकया पेश आया, मौलाना साहब इन तक कैसे पहुंचते हैं, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? खैरियत, ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है जी आपका? जी मोहम्मद अकरम। अच्छा अकरम साहब, मुझे बताइएगा कि पहले आपका नाम क्या था? बागी। ठीक हो गया। तो बागी बनकर आपने कितना अरसा ज़िंदगी गुजारी है? 25 साल। तो ऐसा क्या वाकया पेश आया कि आप दीन की तरफ आ गए ख्वाजा सरा वाली ज़िंदगी छोड़कर? जी मौलाना तारक जमील दी वजह तो। किस तरह मौलाना तारक जमील साहब ने आपको दीन के रस्ते पर लेकर आए? जिथे मौलाना साहब दी जमात आई हुई आई ईदगाह दे विच, ते माह रमज़ान दा महीना आई। असी बड़े परेशान आसे जी खर्चे तो, ते असी किसी नूं आख्या, साडी दोस्त आई, उन्होंने मैं आख्या, मैं सानू कुछ पैसे दे दे, ते असी ना बई जाना नच्चण वास्ते, माह रमज़ान दा महीना है, ते उदू नच के हमसाए। मैं असी तेन पैसे दे दिसाएं। उस आख्या ठीक है, तुसी मेरे को आ जाओ, मैं तुहानू ना तुहाडा खाना भी पकाईसां, तुहानू पैसे भी देसां। मैं आख्या ठीक है। जुमे दा रोज़ आई जी, असी उहदे कोल चले गए, उन्हें खाना बनाया, असी खाना खादा, पैसे मंगे तो उस आख्या मेरे कोल पैसे है नहीं। मैं आख्या वाह मेरा अल्लाह, कदी कदी इतरे देना जी, कदी कदी तू इस बंदे दे सानू मुथाज कीता ते इसी सानू ना दिते। इतने चिर दरवाज़ा खड़किया बाहरों उस्से दा। असी वेख्या ते 8-10 मौलवी होवन, कोई डरदो या दरवाज़ा ना खोले भई ये तो मौलवी हैं, तो इन्होंने तो सानू कदी बुलाया नहीं, तो इन्होंने सानू कदी सलाम नहीं लिया, तो ये किवें आए खलन। खैर जी मैं आखे कुछ नहीं होंदा, तुसी दरवाज़ा खोलो। उन्होंने दरवाज़ा खोलिया, वो आके बैठे, असी नाच गाना शुरू कर दिता भी सानू पैसे देणगे। मौलवियों के सामने? हाँ, उन्होंने मौलवियों के सामने। असी तो नच 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 पागल हो गए। उन्होंने तो सानू 1 रुपया ना दिता, ना साढ़े हले उन्हें वेख्या। वो 10 मिनट 20 मिनट घंटा अद्धा बैठे रहे। उन्हें आख्या भी असी तो तुहाडे नाल दीन दी गल करन आया, तो साडी गल सुनो। असी आखे भाई तुहाडी मेहरबानी, असी अगे परेशान है, तुसी जाओ। सही। उन्हां तो चलदे हो ना, असी अकदे हो, असी अपने घर आ गए। वो साडे पिछू ही आ गए। उन्हें आख्या मौलाना दी जमात आई हुई, तुसी आके साडी गल तो सुनो। मैं आख्या जी नहीं, तुसी जाओ, तुहाडी मेहरबानी, असी बड़े परेशान है, तुसी जाओ। वो चले गए जी। वो जी दिने फिर आ गए। वो जो दिने फिर आए, उन्हें एक मौलवी आई इदू इस्लामाबाद दा, उन्हें 5000 रुपया कढ़िया। उन्हें आख्या भी ऐ तुसी ना पहले खाना खुना मंगाओ, खाओ पियो, फिर असी तुहाडे नाल गल करने हैं। असी आख्या मौलवी तो बड़े चंगे ने, असी उन्होंने कोई गल ही नहीं की। आपने बताया नहीं था कि हमें खाने की जरूरत? नहीं 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 नहीं, असी तो उन्होंने तो डरदे सी, असी तो उन्होंने तो लुकदे फिरदे सी भी ये साडे हले नाम है। असी उन्होंने कोई गल नहीं की, कोई किसी किस्म की भी नहीं। वल्ला आलम उन्होंने की होया ते की ना होया। उन्हें सानू खाना खुना मंगा के दिता, असी खादा, खा खू के पान शान मंगाए, सिगरेट मंगाए, और बकाया बच्चे। असी आख्या इला भाई, उस आखे नहीं तुसी रख लो। असी आखे मौलवी तो बड़े अच्छे ने भी, इतना एहसास करते सानू पता जो कोई ना जी। राती असी मौलाना साहब नू मैं टाइम दिता, मैं 10-11 बजे कोल मैं मौलाना साहब नू मिलण जासा। असी गए जी मौलाना साहब कोल, बड़ी दुनिया बैठी आई, बड़े लोग बैठे हैं। मौलाना साहब मैनू वेख्या, मैनू वेख के खड़े हो गए, मैनू अपनी गल नाल लाया, मैनू अपने कोल बैठाया। मैनू आंदे तेरा नाम की है? मैं आखे जी मेरा नाम मोहम्मद अकरम। आखे माशाअल्लाह बड़ा सोहना नाम है। नमाज? मैं आखे जी नहीं आमदी। ईद कदी पढ़ी? मैं आखे जी कदी नहीं रखी। रमज़ान दा महीना रोज़ा? मैं आखे जी कदी नहीं रखे। वो 10 मिनट इंज करके अपना सारा नाप के ते बैठे रहे। असी आ गए जी। जिंदगी दी पहली नमाज असी उहदे नाल सुबह नाल रोज़ा रखिया, और नमाज उहदे पिछे असी पढ़ी। फिर असी 3 दिन जमात नाल चले गए। उत्थों 2 दिन तो साढ़े एवें गुजर गए। 3 दिन तो बाद कोई वल्ला आलम की दिल च खिच पई, इतनी खिच पई, इतनी बई नीरी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दिल शौक पैदा हो गया बई नमाज नहीं छड्डनी। उदू जी असी आए, मैं वुज़ू करके बमा नमाज मैनू नाम दी होवे, अजान आवे,
ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂ ਸੁਨਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਸਿੱਖੀ। यानी उससे पहले आपने कभी नमाज नहीं पढ़ी थी, ना ही आपको आती? ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਈ कभी ਮੈਨੂੰ। सिपारा पढ़ने भी नहीं? ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, सही हो गया। बचपन में भी नहीं? ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਗਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਾਂਸ ਆਈ ਵੀ ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰਖਾਇਆ, ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਫਤਾਰ ਕਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਟ ਕੇ ਆਏ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ। ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਸਿੱਖੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਇਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਸਿੱਖੀ। ਮੁੜ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੱਲਿਆਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਪਤਨ ਮੇਲੇ ਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੁੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਈ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਮੂੰਹ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ नाचने के लिए तैयारी की? ਜੀ, ਨਾਚਣੇ ਕੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦਫਾ ਕਰ, ਰੋਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਦੇ। ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨੱਚੇ ਟੱਪੇ। ਸੁਬਹ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। वहाँ से ही छोड़ दिया फिर? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਮੌਲਾਨਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡੇ ਨੂੰ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਈ। ਮੇਰੇ ਜੀ 2 ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੋਤਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। सारा खर्चा मौलाना साहब दे रहे हैं, घर भी उन्होंने लेकर? ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੀ ਉਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਖਰਚਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। काम आप कोई नहीं करते? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ ਜੀ। घर का गुजारा इजीली हो रहा बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। है? यानी अब टोटल जो आपके घर का निज़ाम है मौलाना साहब चला? मौलाना साहब जी, वो मौलाना साहब भी मैं दिन दिन और मैंने कह दे। सही। तो बागी की ज़िंदगी कैसी थी? अकरम की ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है? वो बागी वाली कोई ज़िंदगी आई जी, वो तो कोई ज़िंदगी ना आई। वो तो माशरे च ना कोई इज्जत आई, ना कोई गल, ना कोई बात। असी टपदे अस लोग आंदे हैं खुसरा। हुण मैं इत्थों टप पावां तो लोग आंदे हैं हाजी साहब, अकरम हाजी साहब, आओ जी बिस्मिल्ला। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਕरेंदे हैं। इस दीन की वजह तो ही करेंदे जी। उस काम में असीं होंदे तो मेरी लख ते हज़ार वारी तौबा जी, करोड़ वारी तौबा। जेड़े मेरे नाल दे मैथों छोटे हैं, पिछे होए इस काम में नच्चण वाले ओ जी हुण मंगदे पिंदे वधे हैं। अच्छा मुझे बताइए कि तब आप कितने लोग दीन इस्लाम की तरफ आए? 10 लोग। और वहाँ पर मौजूद कितने लोग थे जब वो जमात आती है आपको इस्लाम की दावत देती है? हाँ, उस टाइम 7-8 लोग हैं। सही हो गया। यानी उसके बाद 10 लोग आप दीन इस्लाम की तरफ आए और आज खुशहाल है? जी खुशहाल है। कई शोधे फौत हो गए, शादियां कर लियां। विच ऐसा दौर ही आया भी जदों साडा नाच गाना शुरू आई, असीं ये काम छड़ दिता है। मुड़ असीं बड़े मजबूर हो गए ते इत्थों रोज़ा रख के ते मौलाना साहब दी मस्जिद विच एक डांसर आई, खूबसूरत है, चंगा भला, इतने उसके वाल हैं, उन्हें कटा के दाढ़ी रख के इत्थों रोज़ा रखना, उत्थे जा ओदी मस्जिद विच मजदूरी करनी, इत्थों टोर के जावना तो उधर टोर के आवना रोज़े नाल, गर्मियां दे रोज़े। सही हो गया जी। अच्छा अकरम साहब बताइएगा कि अकरम वाली ज़िंदगी आपने गुजारी, बागी वाली ज़िंदगी गुजारी, तब आप कितना कमा रहे थे? आज जो है किस तरह निज़ाम चल रहा है? जी आज शुक्र है अलहमद। आज मेरे को 100 रुपया भी होवे ना तो मेरा सोहना गुजारा हो जाता है। तो उदा 1000 रुपये होंदे आने तो असीं कुछ भी ना बनाया। यानी वो हराम का पैसा था और हराम के रास्ते चला गया। रास्ता इन्ने दी इन्ने गल है जी। मेकअप कपड़े नहीं सी पूरे होंदे। लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे उन ख्वाजा सरा के लिए जो आज भी नाच गाना कर रहे हैं, ना नमाज का पता है, ना दीन का पता है, ना ये पता है कि हमारा कलमा कौन सा है? जी मैं तो उन्होंने हथ बन के ही आखसा भी जेड़े इस पासे नहीं आए ना वो दीन दे रास्ते ते अपना काम करें, ठीक है ना, नमाज पढ़ें ते 3 दिन जमात ना लाजमी लावें। सही हो गया, बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन अकरम भाई हमारे साथ मौजूद थे जिनको अल्लाह ताला ने हदायत दी और मौलाना तारक जमील के हाथों इन्होंने जो कुरान पाक सीखा, उसके बाद नमाज पढ़ना सीखी, तमाम जो बुराई का रास्ता था नाच गाना छोड़कर दीन का रास्ता इख्तियार कर लिया। अल्लाह ताला इनको मज़ीद अपनी नेमतों से नवाजे और इनके इल्म में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।